नमस्कार दोस्तों, आज अपना राजस्थान पुलिस के संबंध में 32वां पार्ट है। यहाँ देखिए अजीत सिंह के बारे में है। अजीत सिंह का कार्यकाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 1678 से लेकर के 1724 तक ये राजा रहे और ये ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे राजा हैं जो कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है कि औरंगजेब ने इसको मारवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं माना था, क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद ही पैदा हुआ, इसलिए मैं इसको मारवाड़ का जीवित उत्तराधिकारी नहीं मानता। तो हालांकि जब जसवंत सिंह मरा तो उसका जो पुत्र अजीत सिंह है वो गर्भ में था। मतलब जसवंत सिंह की जो पत्नी है वो उस समय गर्भवती थी, लेकिन औरंगजेब ने इसको मारवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना। अजीत सिंह का एक सेनापति है, वीर दुर्गादास है। हालांकि इस वीर दुर्गादास ने जसवंत सिंह और अजीत सिंह दोनों की खूब सेवा की थी। एक देवारी समझौता देखिए 1707 में हुआ है। ये मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के मध्य, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था। मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनने में मदद की और जयपुर का राजा सवाई जयसिंह को बनने में मदद की थी। फिर है मुगलों में और मारवाड़ रियासत के मध्य 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीत सिंह को मुगल बादशाह निर्माता भी कहा जाता है और अजीत सिंह को कान का बच्चा भी कहते हैं। किसका बच्चा कहते हैं? कान का बच्चा भी कहते हैं। इसके बाद देखिए इस अजीत सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम है इंदर कंवरी है। इंदर कंवरी का विवाह अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ किया था और ये अंतिम विवाह है हिंदू और मुगलों के मध्य। अजीत सिंह की हालांकि हत्या जो की थी वो अजीत सिंह के पुत्र बखत सिंह ने की थी। भगत सिंह नहीं, बखत सिंह सोते की हत्या कर दी थी। इसलिए भगत सिंह को आप मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कह सकते हो। मारवाड़ का दूसरा पितरहंता किसे कहते हैं? तो अजीत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहते हैं। ऐसा कहते हैं जब अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया तो बहुत से मोर और बंदरों ने अजीत सिंह की चिता में गिर गिर के अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद देखिए विजय सिंह है। विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं तथा इसकी पासवान रानी गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां। अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ का जहांगीर विजय सिंह, फिर है मारवाड़ की गुलाब राय है उसको मारवाड़ की क्या कहते हैं? तो नूरजहां कहते हैं। विजय सिंह ने डंगा का युद्ध लड़ा था 10 सितंबर 1790, लेकिन ये हार गया था। किसके साथ लड़ा था? तो महाजी सिंधिया के सेनापति डी बोरिन के साथ लड़ा था और ये हार गया था विजय सिंह। इसके बाद देखिए मानसिंह है। मानसिंह ने एक युद्ध लड़ा है गीगोली का युद्ध। कौन सा लड़ा है? गीगोली का युद्ध लड़ा है जो मार्च 1807 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? मार्च 1807 में लड़ा गया है। परबसर नागौर में लड़ा और जयपुर के शासक अजीत सिंह के साथ लड़ा और इस युद्ध में मानसिंह विजय रहा। इस युद्ध का कारण क्या था? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि पहले कृष्णा कुमारी की जो सगाई की गई थे वो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में की गई थी। देखो ये जो कृष्णा कुमारी है इसके पिता का नाम भी भीम सिंह था जो कि मेवाड़ के राजा है, और इनकी जिनके साथ सगाई की थी उनका नाम भी भीम सिंह था जो कि मारवाड़ के राजा हैं। भाई ये मेवाड़ की है और जिसकी सगाई की वो कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। तो ऐसा कहते हैं कि भीम सिंह की मृत्यु जो है विवाह से पहले हो गई, इसलिए इसके पिता ने, कृष्णा कुमारी के पिता ने इसकी सगाई जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी। इस कारण भीम सिंह का एक छोटा भाई था मान सिंह, वो नाराज हो गया। इसने कहा कि मरा मेरा भाई है, मैं थोड़ी मर गया, मेरे साथ सगाई कर देते। तो इस प्रकार ये गीगोली का युद्ध लड़ा गया है। इसके अलावा मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की स्थापना की है और नाथ संप्रदाय का एक मंदिर बनाया जिसे कहा गया है महामंदिर। ठीक है, तो यह नाथ संप्रदाय की जो स्थापना करने में मदद की है वो मान सिंह ने की है।
देव साईनाथ को गुरु बनाया था और ये जोधपुर लाए थे और नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया जिसका नाम है महामंदिर। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद ये देखिए मारवाड़ का एक राजा हुआ तखत सिंह, इसने कन्यावध पर रोक लगाई और इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब क्रांति के समय मारवाड़ के राजा थे तखत सिंह। फिर देखिए सरदार सिंह, सरदार सिंह के समय मारवाड़ को पोलो का घर कहते थे। क्या कहते थे? सरदार सिंह के समय मारवाड़ को पोलो का घर कहते थे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट थे। अब आगे की अपन चर्चा करते हैं। तो आगे देखो जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय के समय स्वामी दयानंद सरस्वती मारवाड़ में आए थे। वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था एक नन्ही मुस्लिम वेश्या ने। इनकी जो कहानी है उस समय पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फुल इतिहास पढ़ाऊंगा। इस समय केवल और केवल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो नन्ही मुस्लिम वेश्या ने जोधपुर में इसको जहर दिया और इसकी जो मृत्यु हुई थी अजमेर में हुई है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई है? तो अजमेर में। यहाँ पर आर्य समाज की जो स्थापना की थी जोधपुर में वो इसी ने की थी। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सबसे पहले अपने राजस्थान में करौली में आए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन उदयपुर से किया था। इसके बाद देखिए गज सिंह द्वितीय है। गज सिंह द्वितीय को मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि इस गज सिंह द्वितीय के समय मारवाड़ में अकाल पड़ा तो ये रामदेवरा पैदल गया था। रामदेवरा पैदल गया और उसके पश्चात मारवाड़ में बरसात हुई थी, इसलिए मारवाड़ का भागीरथ इसे कहा गया है। हालांकि इस गज सिंह ने पानी बचाओ आंदोलन में भी भाग लिया था। पानी बचाओ आंदोलन में भाग लिया था गज सिंह ने। इसके बाद देखिए उमेर सिंह। उमेर सिंह जो है मारवाड़ का शाहजहां कहलाता है क्योंकि इसने मारवाड़ का आधुनिक मारवाड़ का क्या करवाया है? निर्माण। फिर है हनुमान सिंह है, तो ये मारवाड़ के अंतिम राजा हैं। प्रथम स्वतंत्रता समारोह में ये काले रंग के कपड़े पहनकर शामिल हुआ था क्योंकि ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये काले रंग के कपड़े पहन के शामिल हुआ था। वैसे एकीकरण के समय बीपी मेनन की कनपट्टी पर इसने पिस्तौल तान ली थी मारने के लिए। फिर है देखो आजादी के बाद जो प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में, तो 1952 के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जो हैं ये जीत गया था। और जीत का जब गणना चल रही थी ये कंफर्म हो गया था कि हनुमान सिंह जीत रहा है, तो हनुमान सिंह ने खुशी जाहिर करने के लिए अपनी पति जुबेदा खान को, जिसका दूसरा नाम विद्या रानी है, इसको विमान में लिया और रंग रंगेलियां मनाने के लिए आकाश में उड़ गया और उड़ करके कहां पहुंचा? पाली में। वहां पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु। ध्यान रखना देश का पहला जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव, वो जोधपुर सीट में से हुआ था 1952 में। जो लोकसभा में पहली बार उपचुनाव हुए थे वो इस कारण से हुए थे क्योंकि हनुमान सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भाई उधर गणना चल रही थी, चुनाव संपन्न हो चुके थे और जो कैंडिडेट था, जो जीतने वाला था, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। अब देखो विशेष कुछ बातें हैं मारवाड़ के संबंध में। तो एक तो यहाँ मारवाड़ के एक स्वामी भक्त सेवक है जिसका नाम है वीर दुर्गादास। तो इसे मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, इसे मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड है, इसे मारवाड़ का यूलिसीज भी कहता है। टोड साहब क्या कहता है? मारवाड़ का यूलिसीज भी कहता है। इसकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में, उज्जैन का है, एमपी में है और शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। हालांकि इसने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसने जसवंत सिंह की भी सहायता की थी और अजीत सिंह की भी, लेकिन अजीत सिंह ने बाद में क्या कर दिया था? बाद में इसको अपनी रियासत से निकाल दिया था। जब अजीत सिंह ने अपनी रियासत से निकाल दिया तो मेवाड़ के शासक राज सिंह ने इसको संरक्षण वगैरह प्रदान किया था, राज सिंह की सेवा में आ गया था। राज सिंह ने इसने केलवा रामपुरा जैसी जागीरें भी प्रदान कर दी थी। ये जो आपके वीर दुर्गादास ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू होते हुए भी औरंगजेब के पोता और पोती जो अकबर के पुत्र थे, अकबर वैसे मुगलों में 3 हुए हैं, यहाँ हम अकबर की जो चर्चा कर रहे हैं वो औरंगजेब के पुत्र अकबर की चर्चा कर रहे हैं जो कभी मुगल सम्राट नहीं बना था।
तो उनके जो पुत्र थे या अपन कहे कि औरंगजेब के पोता और पौत्री जो थी उनको कुरान की शिक्षा किसने दी थी? तो कुरान की शिक्षा जो है इसीलिए दुर्गादास ने दी थी। फिर देखो एक प्रश्न आता है कि मुंडियारी ख्यात का संबंध किस रियासत से है? तो मारवाड़ से, या कहो कि मारवाड़ के राठौड़ों से है। और लास्ट है, मुगलों ने 2 बार किस रियासत को खालसा घोषित किया? खालसा का मतलब है सरकारी भूमि घोषित किया है। तो मारवाड़ को 2 बार, एक बार राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में घोषित किया और एक बार जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के पश्चात। इस प्रकार से मारवाड़ ऐसी रियासत है जिसको 2 बार जो है वो खालसा घोषित किया गया था। ये मारवाड़ का बचा हुआ पार्ट जो था एग्जाम की दृष्टि से वो समाप्त होता है। धन्यवाद।